संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम सत्संग में आए हैं, हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़। ए दुनिया वालों, तुम क्या झाड़ पे छोड़ के देखोगे? झाड़ पे छोड़ के देखने का अर्थात बारीकी से छानबीन कर लेना। वो कह रहे मैंने बारीकी से इस संसार की छानबीन कर ली है। हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। परमात्मा के अलावा हमारा अपना यहाँ कोई नहीं है। सारे स्वार्थ के नातीदार हैं यहाँ। जिसका जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है वह उसके साथ जुड़ा रहता है। जब स्वार्थ पूरा नहीं होता वह अलग हो जाता है। और इस स्वार्थी पूर्ण दुनिया में अपना ढूंढते हैं हम, अपना सुख, अपना व्यक्ति, अपना धन, हर चीज अपनी ढूंढते हैं हम। बनती हैं अपनी, परिवार बनते हैं, मौत पे छूट जाते हैं। कितना ही प्यारा परिवार हो, कितना ही आपस में प्रेम हो परिवारजनों का, टूट जाता है वो। क्यों?
अधूरा प्यार है वो, टूटने वाला है, स्थायी प्यार नहीं है वो। हम प्यार करते हैं जगत की वस्तुओं से, धन से, जमीनों से, मकानों से, वह प्यार भी स्थायी नहीं है। सभी वस्तुएं, सभी मकानात, सभी जमीनें, सभी ऊंचे पद मौत पे छूट जाते हैं। परमात्मा के अलावा यहाँ जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है और न कभी बन सकता है। हम परायों को, अपने परमात्मा को भुलाकर परायों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं और वही अज्ञानता हमारे दुख का कारण बनती है। संसारी कभी अपना नहीं था, होगा भी नहीं, है भी नहीं। वह तो समय पास करने की संगति है, भक्ति करने वाला ऊंचा है। घर में रह के भक्ति कर लें, घर से बाहर जाके भक्ति कर लें, कहीं भी जाके भक्ति कर लें, वह अपनी वस्तु है, अपनी शक्ति है, अपना धन है, वह हमारे साथ चलेगा। जो भक्ति धन न कमा करके संसार के नातों को अपना बनाता है, वस्तुओं को बनाता है, मकानात को बनाता है, इन पदों में आसक्ति रखता है, वह अज्ञानता का शिकार है। अज्ञानी है वह व्यक्ति। ज्ञानी होने का, विद्वान होने का दूसरों को ढोंग करता है वह व्यक्ति। मैं सयाना हूं, जगत की सूझबूझ है मेरे पास, लाखों करोड़ों चतुराई आ जाए मनुष्य के पास और भक्ति नहीं की उसने, हार है उसकी, बुरी हार है उस व्यक्ति की। जिन कर्मों को करने के लिए 84 में चले गए थे, वही 84 वाले कर्म मनुष्य तन पाकर अब कर रहे हैं, फिर 84 का जीवन ही तो जी रहे हैं। भक्तिहीन नर पशु समाना, गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, जो ऊंचा मनुष्य तन पा करके प्रभु भक्ति नहीं करता, वह पशु की करनी कर रहा है। मस्तक में सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, दूर से पहचान हो सके उस मनुष्य की। हाँ, उसकी करनी से पहचान होगी। वह कर्म करेगा, लोगों को दिखाई देगा। वह संसारी संसार की वस्तुओं से प्रेम करेगा, संसार को अपना बनाने की सोचेगा और संसार का बन जाने की सोचेगा। ये पहचान है, प्रभु भक्ति को दूर कर देगा व्यक्ति को। अगर कभी भी याद भी आया परमात्मा, उसको भारी घाटा होगा लाखों का, या घर में कोई हानि होगी, मनुष्य मरेगा, कोई भारी हानि होगी निजी घर की, दुखी होके, प्रताड़ित होके, तब कभी परमात्मा को याद करेगा। क्या उसको परमात्मा चाहेगा? फिर मतलब ही नहीं है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। साहिब कहते हैं, जो दुख आने पर परमात्मा को याद करता है तो स्वार्थी है। सभी ऐसा ही करते हैं संसार वाले। सुख आ गया तो मौज आ गई, मौज मस्ती है, परिवार मेरा है, किसी ने किसी बहाने से दो गिफ्ट,
खुशियां मनाओ, डीजे बजाओ, ये है मनुष्य का। वो मेरी खुशी है इसकी, 10 दिन रहेगी, 1 सप्ताह रहेगी, फिर बदल जाएगा मौसम, फिर दुखों की लहर चलेंगी। ये इंसान की फितरत है सभी की। सुख में सिमरन नहीं किया, दुख में किया याद। कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं अन्य वाणी में कहते हैं, सुख में तो सिमरन नहीं किया, सुखी था, स्वस्थ शरीर था, घर में गुजारा भी था, खाना दाना भी था, सोने को घर था, मकान छत थी, ऊपर सब कुछ था उसके पास। तब तो बच्चों में, परिवार में, संसार में लिपट गया, मालिक को याद भी नहीं किया, क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई। सुख में सिमरन नहीं किया, दुख में किया याद, और दुख आया जब याद किया मालिक को। कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। ऐसे मनुष्य की फरियाद परमात्मा नहीं सुना करता, क्यों सुनेगा। जितना चतुर है मनुष्य, उससे तो हजारों लाखों अरबों गुना सयाना मालिक। ये दिखाता मैं बड़ा सयाना हूं, मैं बड़ा चतुर हूं, संसार में दिखा रहा है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, क्या छुपा उससे। जो मानव तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करते, वह भार ढोने वाले पशु के समान है। जो पशु उम्र भर दूसरों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, मालिक कमाई कर जाता है उसके शरीर के द्वारा। वह कभी खाली पेट, कभी प्यासा, दुखी जीवन जी रहा है। यह भी नहीं कह पाता मालिक को कि जी भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो पहले, फिर काम लेना, मैं प्यासा हूं। नहीं, जुबान छीन ली गई है उसकी। जुबान तो थी जब मनुष्य तन मिला था, उस जबान से गाली गलौज तो बहुत किया, निंदा बहुत की, ताने कसी तो बहुत करे, सिमरन नहीं करे परमात्मा का, मालिक का गुणगान नहीं गाया उस जुबान ने। परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करती जो जुबान, अपवित्र है, वो दंड मिलता उसको बड़ा भारी, बहुत भारी दंड मिलता उस जीवात्मा को। और जो सत्संग माने के बाद, आत्म ज्ञान लेने के बाद, जो जिस जुबान से सिमरन करना चाहिए, केवल मालिक की बड़ाई गानी चाहिए, जिस जुबान ने नहीं गा पाती, वो ऋणी है, वो कर्जदार है, वो बहुत भारी दंड मिलता उस आत्मा को। मनुष्य तन पाने के बाद ऊंचा तन मिल गया, पहाड़ पे चढ़ने के बाद फिसलते ही गहरी नीचे खाई में आके गिरता इंसान। पहाड़ है ये मनुष्य तन, ऊंचा तन है ये। जीव आत्मा जब इससे गिरेगी, नीचे जाएगी पाताल में, पानी का जल का जीव बनेंगी। पाताल पानी, तलवे के नीचे पाताल है हमारे। 7 पाताल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। मूल द्वार से नीचे 7 पाताल है हमारे, पैर के नीचे पाताल है हमारे। 3/4 समुद्र है जमीन पर, 1/4 पृथ्वी है। जल के जीव कितने हैं देख लो तुम, 3/4 तो अकेला नहीं बैठा है समुद्र एरिया। पाताल है वो, वहां जाना पड़ेगा ऐसी आत्माओं को।
थल पे आ गई तो 84 का जीव बनेगी, साथ नहीं जाता कोई। ये वहम है, मैं ज्यादा विद्वान हूं, मैं ज्यादा सयाना हूं, मैं शायद अधिकारी हूं बड़ा, शायद बड़ा जमींदार हूं मैं। भूल है ये। कर्मों की गुलाम बनी आत्मा आवागमन से बंधी चली जा रही है। इसको छुड़ाने वाला कोई नहीं आने वाला। वेदी गुरु है, कभी धारण किया हो तो किसी ने, और उस गुरु पर पूर्ण विश्वास किया हो मृत्यु तक, और वो शब्द भेदी हो तो बचाव करने जाएगा वो। नहीं, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। जो गुरुमुख ही नहीं है, शब्द वेदी गुरु पर विश्वास ही नहीं है, ऐसी आत्मा को यम के दूत प्रताड़ित करते हैं। दंड मिलता है ऐसी आत्मा को, और दुगुना दंड मिलता है। पता था, सत्संग सुने थे, संतों की श्री वाणियां सुनी थी कि दीनता में आ जाओ, छोटे बन जाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ, संतोष करो, परमार्थ करो, भक्ति करो, मन वचन कर्म से दूसरे को सुख दो। दूसरों को दुख देने के लिए पैदा नहीं हुए हम। ऊंचा तन मनुष्य का जो गर्दन खड़ी है, तन के चलता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य ऊंचा उद्देश्य भी है। ऊंचा उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति है। जो प्रभु प्राप्ति का प्रयास नहीं करती आत्मा, वो अपनी दुश्मन है। श्री गीता में फरमाते हैं अर्जुन, ये आत्मा खुद का शत्रु भी है और खुद का मित्र भी है। जब प्रभु भक्ति की प्राप्ति की तरफ चलती है, ये आत्मा खुद का मित्र है। जब संसार की तरफ चलती है, प्रभु भक्ति नहीं करती आत्मा, और संसार के माया मोह में उलझ के उन्हीं क्रियाकलापों में उलझ रही है, जिंदगी बीत गई इसकी, वहीं पे शत्रु अपनी है, खुद की शत्रु है ये आत्मा। मन बड़ी चालें चलता है, मन की चालों में फंस जाती है ये। मन शातिर है, कपटी है, बड़ा चालबाज है, चालाक है, वो इसको अपनी चाल में फंसा लेता है, भक्ति करने से वंचित कर देता है, इसको संसारी बना के संसार के वो अपोह में समय इसकी श्वास खर्चवा देता है। वहां पे रोती पीटती फिर आत्मा निकलती इसमें से। समझ की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, राम नाम के हीरे मोती संत बखेरहीं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों
सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। यही पड़ा रह जाएगा। धन यौवन और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ जाएंगे विपत्ति में कोई काम ना आता है। छोड़ जाएंगे विपत्ति में कोई काम नया आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है। 2 दिन का ये चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है। जगत सराय 2 दिन का है। आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। आवाज लगाए गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी छोड़ दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा
फंदे, छोड़ दे बंदे, भज प्रभु के नाम को। झूठे फंदे छोड़ दे बंदे, भज प्रभु के नाम को। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। पछताएगा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली,